और मेरे रसूल ने फरमाया दिल के कानों से सुनो। आका फरमाते हैं अगर कोई चाहता है कि वो कभी गरीब ना हो, अगर कोई चाहता है कि वो कभी गरीब ना हो, अगर कोई चाहता है कि वो कभी तंग दस्त ना हो, अगर कोई चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का नौजवान माँ बाप को जितना तरसा रहा है, जितना तड़पा रहा है, शायद माजी में कभी ऐसा हुआ हो। आज के नौजवान अपने माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं। आज के नौजवान अपने बाप को अब्बू जान कहने में भी शर्माता है। आज का नौजवान अपनी माँ को अम्मी कहने में भी शर्माता है, बल्कि लोग तो बुढ़ी बुढ़ा बड़ी भी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये झुर्रियां पड़े हुए चेहरे जो तुम्हें मकरू नजर आते हैं, तुम्हारे दिल की बीमारी की वजह से ये चेहरे मकरू नहीं है। किसी हसीन को देखने से भी वो सवाब नहीं मिलता जो इन झुर्रियां पड़े हुए चेहरों को देखने से सवाब मिलता है। मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया जो माँ का चेहरा प्यार से देख ले अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। बड़ी माजरत के साथ आज मेरे नौजवान दोस्तों पर तो खर्च करते हैं, माँ बाप पे खर्च नहीं करते। बड़ी माजरत के साथ हम कव्वालियों की महफिल में, नातों की महफिल में हजारों उड़ा देते हैं ताकि लोग देखें कि हम कितने बड़े आशिक रसूल हैं। मैं ये नहीं कहता कि नात सुन के नजराना नहीं देना चाहिए, नात सुनकर नजर पेश करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, दिया करो। लेकिन जो घर में माँ को ये डांट करके आया है चुप रहे, तुझे कितना दवा खाने के लिए पैसा दूं, और अगर वो माँ को यूं डांट कर आया है और अब नात में और सिमा की महफिल में पैसे दे रहा है, तो आप बताएं क्या उसका ये देना कबूल होगा? खर्च करने का सबसे ज्यादा सवाब अगर कहीं मिलता है, मस्जिद में खर्च करने से ज्यादा, मदरसे में खर्च करने से ज्यादा, जिहाद में खर्च करने से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा सवाब कहीं मिलता है तो वो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है। और मेरे रसूल ने फरमाया दिल के कानों से सुनो। आका फरमाते हैं अगर कोई चाहता है कि वो कभी गरीब ना हो, अगर कोई चाहता है कि वो कभी गरीब ना हो, अगर कोई चाहता है कि वो कभी तंग दस्त ना हो, अगर कोई चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, वो अपने माँ बाप पे खर्च किया करे, अल्लाह उसमें कभी तंग दस्ती मुसल्लत नहीं फरमाएगा और उसकी उम्र को अल्लाह दराज फरमा देगा। माँ बाप पे खर्च करने से उम्र लंबी होती है, तंग दस्ती से निजात मिलती है, और हम सब पे खर्च करते हैं, माँ बाप पे नहीं करते। बड़ी माजरत के साथ हम 2-2 घंटा किसी लड़की से नाजायज बात तो कर सकते हैं। बूढ़ी माँ मुंतजिर होती है कि मेरा बेटा आकर मेरी खैरियत पूछेगा। हंसने की बात नहीं, ये कोई लतीफे की या कोई गजल की महफिल नहीं है, यहाँ तो अहले दिल की महफिल है। यहाँ मोमबत्तियों से चिराग नहीं बल्कि दिल के लहू से चिराग जलाए जाते हैं। इस महफिल में मुस्कुरा कर या हंस कर के आप जुमलों को जाय नहीं करना। ये बज़्म में, ये जो बज़्म है ये मुस्तफा जाने रहमत की बज़्म है। यहाँ फरिश्ते सर पे साहिबान किए होते हैं। ये दिल को बहलाने की महफिल नहीं है, ये गुलो बुलबुल की बातें करने की महफिल नहीं है। यहाँ तो हालात पर आंसू बहाने का वक्त है। 2-2 घंटा लड़कियों से गुफ्तगू हो रही है, उनको मनाया जा रहा है। माँ इंतजार करती मेरा बेटा आएगा, मेरी खैरियत पूछेगा। बेटे के पास वक्त नहीं माँ से खैरियत पूछ सके, बल्कि अब तो हालात ये हैं जैसे शादी हुई माँ बाप को छोड़ा और निकल गए। दौलत आई तो माँ बाप से छुपाते हैं। मैं सोचता हूँ एक दिन वो था जब कोई घर में अच्छी चीज आती थी तो हमारी माँ हमारे लिए छुपा कर रखती थी।
जब घर में कोई अच्छी चीज आती थी तो हमारी माँ हमारे लिए छुपा के रखती थी। और जिन्होंने गुर्बत के दिन देखे होंगे या मालदारी में भी 4 मिठाई के टुकड़े आए हैं और 5 लोग खाने वाले हैं, जिसमें से 5वीं माँ है, तो माँ चारों को तकसीम करती है। जब बच्चों में से कोई वफादार बेटा कहते हैं अम्मी तुम, तो माँ कहती है बेटा मुझे मिठाई पसंद नहीं है, तुम खा। जिसकी कुर्बानियां ये है, जिसकी कुर्बानियां ये है, दिल चाहता है कि मिठाई खाएं, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए। घर में अच्छी चीज आती थी तो हमारे लिए छुपा के रखती थी। और जब शादी के बाद बेटा कोई अच्छी चीज घर में लाता है तो बूढ़े माँ बाप से छुपा कर लाता है, कहीं मेरे माँ बाप की नजर न पड़ जाए। क्या वो दिन देखेंगे लोग जो माँ बाप को अजियत पहुंचाए, माँ बाप की खिदमत न करें। और सुनो, आज अगर तुमने अपने माँ बाप को अजियत पहुंचाई, तुम्हारी औलाद इससे बढ़कर तुम्हें अजियत पहुंचाएगी। और अगर तुमने अपने माँ बाप की खिदमत की, इससे बढ़कर तुम्हारे औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। और याद रखना, बस 2 बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूं। अगर माँ बाप नफ्ल हज के लिए मना कर दें तो बुजुर्गों ने फरमाया कि फिर नफ्ल हज के लिए जाना तुम्हारे लिए जायज नहीं। एक वाकया नजरों से गुजरा, उसको अपने अल्फाज के जामे में अपने नौजवानों के लिए अर्ज करूं। आज माँ बाप की बात को कोई अहमियत ही नहीं देता, बल्कि बड़ी माजरत के साथ उस वाकये की तरफ जाने से पहले अर्ज करूं कि वो बहुत पारसा समझते हैं अपने आप को और बहुत माँ बाप का खिदमत गुजार समझते, जो माँ बाप को रोटी कपड़ा और मकान दे देते, समझते हमने बहुत बड़ी खिदमत की। रोटी कपड़ा और मकान तो लोग अपने नौकरों को भी देते, दरवाजे पे बैठने वाले कुत्ते को भी रोटी दी जाती है। अगर हमने माँ बाप को रोटी कपड़ा मकान दिया तो क्या एहसान किया। इस्लाम में माँ बाप का फर्मा बरदार बेटा सिर्फ वो है जिसको इस्लाम फर्मा बरदार करे। और कौन है फर्मा बरदार माँ बाप का? सुनो, इस्लाम का कानून क्या है। इस्लाम कहता है माँ बाप के जो आगे चलता है बिना उज़्र शरई, उस बेटे का शुमार भी माँ बाप के नाफरमानों में होता है। अगर रात का वक्त है तो अंधेरे में वो गिर ना जाए, कांटा ना चुभ जाए, उनकी इजाजत से उनके आगे चल सकता है, बिना उज़्र शरई उनके आगे आगे नहीं चल सकता, वरना नाफरमानों में शुमार होगा। और जो माँ बाप का नाफरमान होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। हत्ता कि अगर शहीद हो जाए वो शहीद, मेरे आका फरमाते जन्नत में नहीं जाएगा। शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि शहीद हुआ है इसलिए जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको आराफ कहते हैं, उस मकाम आराफ में रखा जाएगा। शहीद होकर भी जन्नत नहीं मिलेगी अगर माँ बाप नाराज है तो माँ बाप के आगे चलने वाला नाफरमान है। अरे जो आगे नहीं चल सकता, हर बात आज उन पे थोप रहे हो। अरे तुम्हें क्या समझता है, तुम्हारा दौर गया, तुम्हारा पुराना दौर था। ये बातें कही जाती, ये बातें बोली जाती है। माँ बाप की खुशी के लिए करोड़ों नुकसान उठा लो, कभी नुकसान नहीं होगा। बात तो जो करना चाहता था, लेकिन अब बात कुछ और सामने आती है। माँ बाप की खुशी के लिए करोड़ों नुकसान उठा लो, नुकसान नहीं होगा। अब बड़ी प्यारी सी बात जहन में आती है दलील के तौर पे। हजरत मखदूम माहिमी का नाम सुना है? हजरत मखदूम माहिमी का नाम, इनकी तमन्ना थी बचपन में कि मैं बड़ा आलिम बनूं। माँ के पास है, अम्मी मैं आलिम बनना चाहती हूँ। माँ ने कहा बेटा आलिम बनने के, क्योंकि आजकल के दौर की तरह मदरसे जगह जगह नहीं थे। आज तो हमारे उलमा सूफिया की बड़ी काविशें कोशिशें कि जगह जगह शहर शहर करिया करिया मदारिस है, बड़े बड़े मदरसे। वहाँ हिंदुस्तान में उस वक्त तो बुखारा समरकंद जाना होता था, दूर दूर जाना होता था। मखदूम माहिमी ने कहा अम्मी आलिम बनना है। बेटे तेरे बगैर रह नहीं सकती, तूने आलिम बनने के लिए समरकंद बुखारा जाएगा, तेरे सिवा कौन है मेरा, मैं नहीं रह पाऊंगी, तूने नहीं जाना, अल्लाह तुझे आलिम बना देगा। ओहो, कोई बगैर पढ़े भी आलिम बनाए। लेकिन माँ के कहने पे सोचा
माँ का कहना तोड़ के जाऊंगा तो नाफरमान हो जाऊंगा। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि फिर जन्नत आलिमों को मिले। क्या बात है, उलमा का मकाम बड़ा है, वारिसे अंबिया है, लेकिन कोई जरूर ये बात थोड़ी है कि सिर्फ आलिमों को जन्नत मिलेगी, बल्कि गैर आलिमों को भी तो जन्नत मिलेगी, उन्हें भी तो मिलेगी। लेकिन अगर आलिम बन के नाफरमानों में नाम लिख दिया गया तो आलिम होकर भी जन्नत नहीं मिलेगी। रब खुश नहीं होगा। वो सोचा चलो इल्म ना मिले ना सही, माँ का कहना नहीं तोड़ना। बस ये सोच करके बहुत गम उठाया, कड़वा घूंट गम का पिया और रहने लगे। दूसरे दिन समंदर के किनारे गए तो देखा एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग एक पत्थर पे बैठे। कहा अली इधर आओ। जैसे ही ये गए तो कहा कि जानते हो मैं कौन हूं? नहीं जानता। कहा कि मैं खिजर हूं और तुमने माँ के साथ जो वफा की है, खुदा को वादा बड़ी पसंद आई है। अगर माँ का कहना तोड़ के जाते तो समरकंद और बुखारा के उलमा से पढ़ते, लेकिन माँ के कहने पे रुक गए तो तुम्हें पढ़ाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। रोजाना फजर के बाद आया करना, पढ़ा कर, लेकिन खबरदार अगर ये राज किसी को बता दिया तो फिर उस दिन से न आऊंगा। का बहुत अच्छा। जाने लगे, पढ़ने लगे, जाने लगे, पढ़ने लगे। वो माँ वलिया थी, ताखीर से घर पहुंचते थे। एक दिन 2 दिन नजरअंदाज किया, चंद दिन नजरअंदाज किया। कहा अली मेरे बेटे तू इतनी देर तक रहता कहाँ? कोई गलत दोस्तों की सोहबत तो नहीं? बता कहाँ जाता है? खिजर का ख्याल आया। कहा था कि अगर ये राज किसी को बताओगे तो नहीं आऊंगा। अब कहा अगर छुपाता हूं राज, तवज्जो, अगर राज छुपाता हूं तो माँ का दिल दुखता है कि आखिर मुझसे भी बेहतर कोई मिल गया कि मेरा बेटा मुझसे वो राज छुपाता है। माँ का दिल दुखता है और राज बताता हूं तो कल से खिजर नहीं आता है। अब क्या करूं? एक तरफ माँ का दिल है, दूसरी तरफ जनाब खिजर की तालीम है। फिर सोचा खिजर ना आए, माँ का दिल न दुखाऊं, माँ से बात छुपाऊंगा। फिर कहती अम्मी, मेरी अम्मी खिजर के पास पढ़ने जाता था, लेकिन शर्त थी किसी को बताएगा तो मैं ना आऊंगा। अब वो नहीं आएंगे अम्मी। माँ को लिपट लिपट कर रोने लगे, मेरी माँ वो ना आएंगे। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह तुझ पे करम करके तुझे आलिम बना देगा। जब दूसरे दिन गए तो खिजर ना आए, बहुत रोए माँ के पास आकर। लेकिन जब तीसरे दिन गए तो खिजर मौजूद थे। खिजर ने कहा अली पढ़ाने नहीं आया, बताने आया हूँ, क्योंकि मेरा वादा था और तूने भी कहा था कि राज ना बताएगा। मैंने कहा था बताएगा तो ना आऊंगा। मैं पढ़ाने नहीं आया लेकिन बताने आया हूँ। अगर तू वो राज माँ से छुपा लेता तो मैं पढ़ाने आया रहता, लेकिन तूने माँ से राज नहीं छुपाया। तूने इल्म का नुकसान करना गवारा किया। खुदा ने तेरी अदा को इतना पसंद किया, माँ से छुपाता तो उससे जिंदगी भर पढ़ता रहता। माँ को बताया, खुदा ने तेरा सीना चीर कर खुद इल्म को दाखिल कर दिया। कौन सी बातें छुपाते हो तुम माँ बाप से? पैसे, पलाट, जायदाद, वहां तो कितना बड़ा नुकसान दिया है, कितना बड़ा नुकसान। जानते हैं हिंदुस्तान का वो एक अजीम वली है, आज भी मिस्र के जामियातुल अजहर में मकदूम माहिमी की तफसीर पढ़ाई जाती है। आज भी पढ़ाई जाती है, आज भी पढ़ाई जाती है। ये है वालिदैन के साथ उसने सुलूक का अजीम समरा, जिससे हम कोसों दूर हैं। हाजी साहब हो गए, नमाजी साहब हो गए, लेकिन माँ बाप को तरसाना नहीं छोड़ा।